नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गेहूं स्टॉक पर सरकार की कड़ी नजर, स्टॉक सीमा हटी लेकिन निगरानी जारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास कृषि और व्यापार अपडेट में। सरकार ने गेहूं स्टॉक पर बड़ा फैसला लिया है। भंडारण सीमा खत्म कर दी गई है, लेकिन निगरानी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। व्यापारी और स्टॉकिस्ट अब कितनी भी मात्रा में गेहूं खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार को हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी देनी होगी। तो आखिर ये नियम क्यों लाए गए हैं? इसका बाजार पर क्या असर होगा? किसानों और व्यापारियों के लिए इसका क्या मतलब है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी खरीदारों को अपने पास मौजूद गेहूं के स्टॉक का विवरण सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को इस स्टॉक की अद्यतन जानकारी अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। इस आदेश के पीछे सरकार का उद्देश्य देश में गेहूं के कुल भंडार पर करीबी नजर रखना और संभावित जमाखोरी को रोकना है। हालांकि सरकार ने गेहूं पर लागू भंडारण सीमा को 31 मार्च 2025 के बाद आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदरा व्यापारी, स्टॉकिस्ट और मिलर्स प्रोसेसर्स अब अपनी जरूरत, क्षमता और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से गेहूं की खरीद कर सकेंगे। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना जरूरी लग रहा है कि गेहूं का स्टॉक कहां और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक विवरण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो फर्में अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाई हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इसके बाद उन्हें भी नियमित रूप से अपने गेहूं स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी। सरकार इस कदम के जरिए बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी की संभावनाओं को रोका जा सके। गेहूं उत्पादन बढ़ा, फिर भी सरकार अलर्ट। सरकार ने इस साल गेहूं की भंडारण सीमा हटाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि देश में गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार इस साल गेहूं का उत्पादन बहुत ही मजबूत रहने की संभावना है। लेकिन पिछले साल का अनुभव सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 2024 में कृषि मंत्रालय ने रिकॉर्ड 1133 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया था। इसके बावजूद बाजार में गेहूं की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर बनी रही। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत अपने भंडार से 30 लाख टन गेहूं बेचना पड़ा, ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सरकार पहले ही गेहूं और इससे बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद बाजार में कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। ऐसे में सरकार अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और इसी वजह से स्टॉक की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है। व्यापारियों पर रहेगा सरकार की पैनी नजर। हालांकि व्यापारियों को अब स्टॉक रखने की आजादी मिल गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रखेगी। स्टॉक सीमा हटाने का मतलब केवल यह है कि अब व्यापारी बिना किसी सरकारी सीमा के अपनी जरूरत के अनुसार स्टॉक रख सकते हैं। लेकिन सरकार यह जानना चाहती है कि देश में गेहूं का कुल भंडारण कितना है और कहां-कहां कितना स्टॉक मौजूद है। इसी कारण से स्टॉक रजिस्ट्रेशन और साप्ताहिक अपडेट को अनिवार्य बनाया गया है। सरकार का मानना है कि यदि गेहूं का भंडारण पारदर्शी रहेगा तो जमाखोरी की गुंजाइश कम हो जाएगी और इससे किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नए आदेश का बाजार पर क्या असर पड़ता है और व्यापारी व स्टॉकिस्ट इसे किस तरह अपनाते हैं। सरकार ने गेहूं स्टॉक सीमा खत्म कर दी, लेकिन हर हफ्ते स्टॉक अपडेट अनिवार्य कर दिया। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी में है। व्यापारी अब खुलकर खरीद कर सकते हैं, लेकिन सरकार की सख्ती बनी रहेगी। आपका क्या कहना है? सरकार का यह कदम सही है या इससे बाजार में दिक्कतें बढ़ेंगी? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।